कहानी की शुरुआत शॉन से होती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ विलियम नाम का बंदा था। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। शॉन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उधर विलियम एक आदमी की जान ले रहा था, क्योंकि उसने उसे बिजनेस में धोखा दिया था। विलियम से बात कर शॉन ने फोन रख दिया। इस वक्त उसके साथ उसकी सेक्रेटरी रीना भी थी। शॉन का उसके साथ चक्कर चल रहा था। रीना उससे बातें कर रही थी, जबकि शॉन अपना काम कर रहा था। जल्दी ही काम खत्म कर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और तभी वहां शॉन की बीवी सोफिया आ जाती है। सोफिया को देखकर दोनों के होश उड़ गए। सोफिया अपने पति के लिए खाना लेकर आई थी, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। शॉन उससे माफी मांगने लगता है, जबकि सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा था। शॉन उससे कहता है कि तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से कहीं जा रही थी। शहर से दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है और सोफिया गाड़ी से उतरकर गाड़ी की डिग्गी खोलती है। डिग्गी में शॉन था, सोफिया के साथ रीना भी थी और इन दोनों को साथ में देखकर शॉन बेहद हैरान होता है। अब सोफिया रीना से शॉन को बाहर निकालने को कहती है। ये लोग शॉन को शहर से दूर एक घर में ले आए थे। ये घर शॉन का ही था और आज वो अपने ही घर में बंदी बन चुका था। सोफिया के पास गन भी थी, शायद वो कुछ बड़ा करने वाली थी। उसके कहने पर रीना शॉन को एक चेयर पर बांधने लगी और इसी बीच शॉन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाग नहीं पाता। सोफिया ने गोली चलाकर उसे अपने इरादे बता दिए थे। अब रीना जल्दी जल्दी उसे बांधकर उसका मुंह खोल देती है। शॉन उनसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब देने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दो। मगर सोफिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा काला धन है जिसे तुमने छुपा रखा है। मुझे उस सीक्रेट अकाउंट का पासवर्ड चाहिए जिसमें तुमने सारा पैसा छुपा रखा है। उसके पूछने पर शॉन उसे कुछ नहीं बताता। असल में सोफिया और रीना पहले से ही मिली हुई थी। दोनों जानती थी कि शॉन के पास बहुत पैसा है। दोनों शॉन से प्यार नहीं करती थी, बल्कि पैसों के लिए उसके साथ थी। जब दोनों को पासवर्ड का पता नहीं चलता, तब इन दोनों ने उसे अगवा करने की योजना बनाई थी। सोफिया शॉन के हाथ में कील ठोकने लगी ताकि वो अपना मुंह खोले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शॉन दर्द से तड़पने लगा था और रीना ये सब देखकर दूसरे कमरे में चली जाती है। जब सोफिया उसके पास आती है तो वो उससे कहती है कि हमने शॉन को डराने की योजना बनाई थी, ना कि उसे मारने की। लेकिन सोफिया का मानना था कि पासवर्ड जानने के लिए ये सब करना जरूरी है। इसके बाद वो दोनों फिर से शॉन के पास आती है। शॉन सोफिया से कहने लगा कि अगर तुमने रीना को मार दिया तो मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा। असल में वो उन्हें बातों में लगाकर आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा सफल नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद बेहोश शॉन धीरे धीरे होश में आने लगा था। लड़कियों ने उसे जमीन में गाड़ रखा था। उसके होश में आते ही सोफिया उससे बात करने लगती है, जबकि रीना अंदर चली जाती है। सोफिया हर हाल में पासवर्ड जानना चाहती थी, जो शॉन बताने को राजी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि पासवर्ड पता चलते ही वो मारा जाएगा। काफी पूछने पर भी जब शॉन कुछ नहीं बताता तो सोफिया पहले उसके आसपास शहद डालती है और फिर पास ही बने चींटियों के घर पर। ये कोई आम चींटियां नहीं थी, ये तो लाल चींटियां थी, जिनके काटने से इंसान को नानी याद आ जाती है। वो एक बार फिर से उससे पासवर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन जिद्दी शॉन इस बार भी अपना मुंह बंद ही रखता है और ये देखकर सोफिया वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे लाल चींटियां बाहर आने लगी थी और वो धीरे धीरे शॉन की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते रात हो गई और शॉन अब भी आजाद होने की कोशिश कर रहा था। घर के अंदर रीना कपड़े ठीक कर रही थी। इसके बाद वो पानी पीने किचन में आती है और तभी उसकी नजर सोफिया की गन पर पड़ती है। वो पासवर्ड तो जानना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे शॉन की चिंता भी हो रही थी, इसलिए वो उसे देखने बाहर आ गई। वो जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो उसे शॉन नहीं मिलता। इससे पहले कि रीना कुछ समझ पाती, तभी सोफिया उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। रीना उसे बताती है कि मैं शॉन को देखने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ से गायब है। इसी बीच दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर वो दोनों घर में आ जाती है। रीना सोफिया से उसकी गन के बारे में पूछती है, क्योंकि गन किचन से गायब थी, मगर सोफिया को भी गन के बारे में नहीं पता था। दोनों बेहद सतर्क हो गई थी। वो जानती थी कि उन्होंने शॉन के साथ जो किया है वो उसका बदला जरूर लेगा। शॉन इस वक्त स्टोर में था। वो पहले अपने हाथ के जख्म को साफ करता है और फिर लड़कियों को सबक सिखाने का सामान देखने लगता है। शॉन ने शिकार पकड़ने वाले शिकंजे उठा लिए थे। दूसरी तरफ रीना कहती है कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शॉन हमारे हाथ से निकल चुका है। ये सुनकर सोफिया कहती है कि जो हो गया उसे छोड़ो, बल्कि शॉन को फिर से पकड़ने के बारे में सोचो। घर के बाहर शॉन शिकंजे लगाने लगा था ताकि लड़कियां बचकर यहाँ से भाग ना सकें। इसके बाद वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर रीना दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आती है। सोफिया भी उसके पीछे ही थी और तभी रीना एक शिकंजे में फंस जाती है। सोफिया उसे निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी शॉन पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। शॉन को दोनों पर बेहद गुस्सा था। वो दोनों को बुरा भला कहने लगा। उसका गुस्सा देखकर रीना तो किसी तरह वहां से भाग जाती है, जबकि सोफिया शॉन के हाथ लग गई थी। कुछ देर बाद सोफिया उसी चेयर पर बंधी हुई थी जिस पर कुछ देर पहले उसने शॉन को बांध रखा था। शॉन उससे सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसे उसके
सीक्रेट अकाउंट के बारे में कैसे पता चला और उन दोनों के अलावा इस बारे में और कौन कौन जानता है। इतना कहकर वो उसका मुंह खोल देता है, जिसके बाद सोफिया उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे अकाउंट के बारे में रीना ने बताया था और ये सारी योजना भी उसी ने बनाई थी। तुम उसे जितनी सीधी समझते हो वो उतनी सीधी नहीं है, वो बेहद चालाक लड़की है। शॉन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। जैसे सोफिया ने उसे टरपाया था, अब वो भी उसके साथ वैसा ही कुछ करने वाला था। इससे पहले कि शॉन सोफिया को कुछ करता कि तभी रीना गन लेकर घर के अंदर आ जाती है। उसके पास सोफिया की गन थी, यानी रीना ने ही सोफिया की गन चुराई थी। रीना गन दिखाकर शॉन को हथौड़ा फेंकने को कहती है। गन देखकर शॉन भी उसकी हर बात मान रहा था। रीना के कहने पर उसने अपने हाथ भी ऊपर कर लिए थे। अब रीना धीरे धीरे सोफिया की तरफ बढ़ने लगी थी, जबकि शॉन पास ही पड़े कुछ हथियारों को देखने लगा था। वो उन्हें उठाने की सोच ही रहा था कि तभी रीना उसके इरादे जानकर उस पर गोली चला देती है। रीना की चलाई गोली किसी को नहीं लगती क्योंकि गन खाली थी। अब पहले वो हाथापाई कर शॉन को हथियार उठाने से रोकती है और फिर जल्दी जल्दी सोफिया को आजाद करती है। आजाद होते ही सोफिया गन उठाकर उसमें गोलियां डालने लगी। असल में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने पहले ही गोलियां निकालकर अपने पास रख ली थी। मौका देखकर शॉन उठकर सोफिया को पकड़कर उससे हाथापाई करने लगा और इसी बीच एक गोली चल जाती है। गोली शॉन के पेट में चली गई थी, जिसे देखकर दोनों लड़कियां घबरा गईं। रीना शॉन को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन शॉन का कहना था कि इसके लिए देर हो चुकी है। वो लिखने के लिए कागज और कलम मांगता है। लिखने का सामान मिलते ही शॉन उस पर कुछ लिखता है और फिर लड़कियों से कहता है कि मैंने इस कागज पर पासवर्ड लिख दिया है, और इतना कहकर वो कागज के दो टुकड़े कर देता है। एक हिस्सा सोफिया के लिए था और दूसरा रीना के लिए। इसके बाद वो कहता है कि मैंने पासवर्ड के दो हिस्से कर दिए हैं, अब तुम दोनों को फैसला करना है कि तुम पैसे को बांटना चाहती हो या फिर एक की जान लेकर पूरा पैसा हासिल करना चाहती हो। ये सुनकर सोफिया को बेहद गुस्सा आता है और वो शॉन को मारने लगती है। सोफिया रीना से कागज का टुकड़ा मांगती है, लेकिन रीना वहां से भाग जाती है। सोफिया उसे रोकने के लिए गोली चलाती है, लेकिन वो नहीं रुकती। अब वो रीना का पीछा करती करती एक कमरे में आ गई। यहाँ रीना हाथ में लाइटर लिए खड़ी थी। रीना कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इस कागज को जला दूंगी, मगर सोफिया उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद रीना कागज को आग लगाकर नीचे फेंक देती है। सोफिया जल्दी जल्दी आग बुझाने लगी, जबकि रीना भागकर उसका कागज उठा लेती है जो सोफिया ने गलती से गिरा दिया था। ये देखकर सोफिया उसे मारने दौड़ती है। सोफिया उसे मारने ही वाली थी कि तभी रीना एक चाकू निकालकर सोफिया पर हमला करती है। असल में रीना सच में बेहद चालाक थी। वो हमेशा ही अपने पास एक हथियार छुपा कर रखती थी ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। रीना के पास अब दोनों टुकड़े थे। इसके बाद वो अपने बॉस विलियम को फोन कर कहती है कि पासवर्ड पता लगने से पहले ही शॉन मारा गया, हमारी सारी योजना फेल हो गई। वो अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसे गोली लगती है। ये गोली जख्मी शॉन ने चलाई थी और रीना के मरते ही वो उसका फोन उठाकर कहता है कि मैं जानता हूँ विलियम कि रीना तुम्हारी लड़की थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बात करते करते वो जैसे ही बाहर आता है तो उसका एक पैर शिकंजे में फंस जाता है। वो पहले ही जख्मी था और अब और भी जख्मी हो गया था। देखते ही देखते उसका एक हाथ भी शिकंजे में फंस जाता है। सोफिया का गला रीना ने काट दिया था और रीना की जान शॉन की गोली ने ले ली थी, जबकि उन दोनों के लिए बिछाए जाल ने शॉन की जान ले ली थी। और जिन पैसों के लिए ये सब कुछ हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए सीक्रेट ही बनकर रह गए थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।